फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट की। फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियां जिस तरह की भी हैं, अगर आपकी कम एज से झुर्रियां स्टार्ट हो गई हैं तो अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हो तो झुर्रियां और फाइन लाइंस जो है आपकी धीरे धीरे से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और जिन लोगों को झुर्रियां हो चुकी हैं, अगर वो भी ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस ट्रीटमेंट से झुर्रियां जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, ये एक जो हम कहते हैं बुढ़ापा एक नेचुरल जो है वो फिनोमेना है, इसको हम रोक नहीं सकते, बट हम इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं कि वो बुढ़ापा जो है, जो हमें आज से 10 साल 20 साल बाद आने वाला है, हमारा चेहरा जो झुर्रियों से भरने वाला है वो कम से कम 30 साल के बाद आए। तो वो प्रोसेस को हम स्लो करेंगे। तो उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए कई लोग जो हैं वो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, जिस तरह से जाते हैं वहाँ पे सैलून में जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, और एवरी सिटिंग का जिन्होंने की होगी या जिन्होंने करवाई होगी उन्हें पता है कि वो एवरी सिटिंग का मिनिमम 5000 से मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 10,000 तक भी बटोर लेते हैं। जिस तरह से कि जितनी ऊंची दुकान उतने ही ऊंचे उनके दाम। तो ये होता है। बट क्या होता है उससे कि अगर आप एक बार वो फिलर्स जो है वो अपनी आंखों के नीचे जो है यहाँ इस एरिया में माथे पे लगवा लेते हो तो उसके कई बार साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, अगर आप जो है अच्छे प्रोफेशनल जो है हाथों में नहीं जाते हो तो आपके जो मसल पैरालिसिस हो सकता है। तो इस तरह का इतना बड़ा रिस्क लेने से अच्छा है कि हम जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है वो हम घर पे ही करें। तो उसके लिए जो मैं आज आपके साथ सिरम शेयर करूंगी, वो सिरम आपका बोटॉक्स ट्रीटमेंट तो आपको देगा ही देगा, बट जिन लोगों की पिगमेंटेशन है, जिस तरह से एज बढ़ती जाती है, चेहरे के ऊपर एक दाग आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनका एस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर भी ये पिगमेंटेशन के लिए भी काम करेगा। तो दोनों ही एक ही सिरम से आप दोनों चीजें, अपने बुढ़ापे को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पिगमेंटेशन को भी सही कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो नोट कर लीजिए। तो उसके लिए सबसे जो पहला हमारा इंग्रेडिएंट है, दैट इज हीरो इंग्रेडिएंट है हमारा अलसी के बीज। तो आपने अलसी के बीज कितने लेने हैं? 2 टेबलस्पून आपने अलसी के बीज लेने हैं। पहले आप सारा इंग्रेडिएंट इकट्ठा कर लीजिए, देन मैं आपको बताऊंगी इसका प्रोसीजर क्या है इसको बनाने का। साथ में आपने लेने हैं 2 टेबलस्पून ही आपने लेने हैं सौंफ के। सौंफ भी बहुत अच्छी है, फ्लेवोनॉइड्स से भरी हुई है। ओमेगा सीड्स के बारे में फ्लैक्स सीड के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसमें ALA जो भर भर के बहुत अच्छी मात्रा में है, जो कि एक ओमेगा 3 का पार्ट है। तो ओमेगा 3 भी उसमें हमें मिल जाएगा, सौंफ में हमें फ्लेवोनॉइड्स मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी के भी आपने 2 टेबलस्पून ही ग्रीन टी के भी आपने लेने हैं। और जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा स्वीट आलमंड ऑयल। तो स्वीट आलमंड ऑयल ही आपने लेना है। कई बार लोग जो है वो बालों पे जो लगाने वाला आलमंड ऑयल है वो ले लेते हैं, वो हमने नहीं लेना है। स्वीट आलमंड ऑयल जो किसी भी अच्छी कंपनी का वो आप ले सकते हैं। देन जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा आता है दैट इज विटामिन ई का जो ऑयल है। तो विटामिन ई का जो 1 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है। तो अब आ जाते हैं इसका प्रोसीजर, इसको हमने बनाना कैसे है। तो बनाने के लिए आपने क्या करना है, आप एक पैन ले लीजिए। पैन में आपने हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालना है। वाटर डालकर उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद आपने जो उसमें फ्लैक्स सीड डाल देने हैं। फ्लैक्स सीड डालने के बाद आपने उसमें 2 टेबलस्पून ही आपने जितना इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखाया है वो उसमें जाएगा। देखिए वो सौंफ आपने सौंफ डाल देनी है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून सौंफ डालने के बाद हमने उसको एक बॉयल दे देना है। फिर उसको सिम गैस कर देनी है, स्लो गैस कर देनी है। उसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी से पकाना है। ठीक है, पकाने के बाद क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से लाइक दबाइए, हाँ सब्सक्राइब भी दबा दीजिए, तभी आगे बताऊंगी मैं। चलो कर दिया। लव यू सो मच एंड थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए अब इतना हमारा हो गया। तो जब वो ठंडा हो जाएगा,
सारा जो चीजें हमने बॉयल की हैं जब वो ठंडी हो जाएंगी, देन हमने क्या करना है, देन हमने एक मसलिन क्लॉथ, एक कॉटन का पतला सा मलमल का कपड़ा ले लेना है आपने। उस कपड़े में आपने उसको जेल जो है वो अच्छी से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद अब जो क्या करना है, अब जो हमने जो एक नेक्स्ट जो मैंने आपको बताई थी ग्रीन टी को भी आपने इसी तरह से पानी में बॉईल कर लीजिए। उसमें आपने हाफ ग्लास जो पानी है कप है वो डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है, हाफ ही उसमें पानी डालना, उसको हमने अच्छी से बॉईल करना है। ये ध्यान रखिए कि जो हमने सौंफ ली है और फ्लैक्सीड ली है उसके साथ आपने उसको बॉईल नहीं करना है, क्योंकि हमने ग्रीन टी को थोड़ा ज्यादा देर बॉईल करना है, तो इसीलिए मैंने उसमें आपको नहीं डलवाई थी। तो ग्रीन टी को अलग से ले लीजिए हाफ कप पानी में। जब वो पानी उबल के आपका 2 टेबलस्पून रह जाए, पानी कितना रह जाए, 2 टेबलस्पून रह जाए, तो उसको भी आपने मसलिन क्लॉथ में डाल लेना है और उसको पानी को जो उसका एक्सट्रैक्ट है ग्रीन टी का उसको हमने अच्छी से निचोड़ के बाहर निकाल लेना है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या करनी है, हमने जेल भी एक कटोरी में निकाल लिया, आपने ग्रीन टी भी एक कटोरी में निकाल ली। जब ये चीजें ठंडी हो जाएंगी देन आपने इसमें मिक्स करना है जेल को, और आपने जो ग्रीन टी है उसको मिक्स कर देना है। देन आपने उसमें ऐड करना है आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, तो उसकी भी आपने जो है वो हाफ टी स्पून ही आपने उसमें ऐड करना है। थोड़ा तेल उसमें मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप उसको रख भी दोगे वो तेल अलग से हो जाएगा, तो जब भी आपने लगाना है उसको अच्छी से मिक्स करके लगाना है। तो आलमंड ऑयल डाल लिया, आलमंड ऑयल डालने के बाद आपने डालना है विटामिन ई ऑयल, तो विटामिन ई ऑयल भी आपने उसमें मिक्स कर लेना है। तो उन सारी चीजों को अच्छी से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, आपको उसको हफ्ता से 10 दिन, क्योंकि अभी गर्मियां चल रही हैं, 1 वीक से बीच पे लाइट भी चले जाती है तो फ्रिज भी बंद हो जाता है। तो अगर आपको उसमें से हफ्ते 10 दिन बाद बैड स्मेल आनी शुरू हो जाए देन आप उसको थ्रो कर दीजिए और नया बना लीजिए। तो उसको आपने जो है रात को सोते वक्त, रात को भी लगा सकते हैं आप, उसको दिन में भी लगा सकते हैं। तो पर लगाने से पहले ये ध्यान रखिए कि अपने फेस को अच्छी से वॉश करना है, हफ्ते में एक बार स्टीम लेनी है, ताकि जो पोर्स हैं वो गंदगी है वो अच्छी से जो है खत्म हो जाए। और नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, एक दिन जिस तरह से हफ्ते में अगर एक बार आप स्टीम लेते हो देन हफ्ते में एक बार ही आपने ठंडे पानी में अपना मुंह डिप करना है, डिप करके निकालना है। उससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। तो ये चीजें दोनों आपने करनी है। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज किस तरह से करनी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपने अपनी जो है 3 फिंगर्स लेनी है और बाहर की साइड से इस तरह से टैप करना है, आंखों के नीचे टैप करना है, जिससे आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी जो है वो स्टिमुलेट होंगे। ये करना है क्रीम लगाने से पहले, सुबह शाम आपने ये चीज करनी है। देन आपने यहां पर भी लिप्स के ऊपर भी ऐसे 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 टैपिंग करनी है। टैपिंग करने के बाद आपने जब सीरम लगाना है तो सीरम लगाते वक्त भी आपने ध्यान रखना है कि 2 या 3 मिनट की अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से आप मसाज कीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये आईज के पास इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में आपने मसाज करनी है, अपने ये प्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है। और अपने थंब के ऊपर भी आपने इस तरह से करके 2 से 3 मिनट अपना थंब जो है वो स्टिमुलेट करना है, क्योंकि जो थंब होता है वो एक्यूप्रेशर में आपके फेस से रिलेटेड होता है। अगर आप इसको भी स्टिमुलेट करेंगे तो जो आप सीरम लगा रहे हैं उसका आपको 200% आपको जो रिजल्ट है वो मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बट आपने क्या करना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी से ध्यान रखना है। हो सके तो जो सौंफ वाला पानी है वो अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं, पानी को ठंडा करके लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका एस्ट्रोजन जो लेवल है वो शरीर में बढ़ने लग जाता है, तो उससे आपको एक अलग से बेनिफिट मिल जाता है। ये थी आज की टिप, साथ में आपने सौंफ वाला पानी पीना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।